गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास फिफ्थ का लेसन 9 पढ़ रहे हैं और लेसन का नाम है इन यानी कि में, द सर्विस यानी कि सेवा, ऑफ यानी का, द नेशन यानी राष्ट्र की सेवा में। इसका पहला देखिए आप, टेल यानी कि कहो, द नेम्स यानी नाम, ऑफ यानी का, सम यानी कुछ, फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता, फाइटर्स यानी सेनानी। कुछ स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों के नाम बताओ। दूसरा देखिए, हु गेव यानी दिया, हु यानी किसने। द स्लोगन यानी नारा, जय जवान जय किसान। जय जवान और जय किसान का नारा किसने दिया। दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको इसी लेसन में मिलेंगे, तो इस लेसन को अच्छे से पढ़िए और समझ लीजिए। लाल बहादुर शास्त्री कॉमनली कॉल्ड कहलाते बाबूजी। जो लाल बहादुर शास्त्री है वो बाबूजी के नाम से भी जाने जाते, कहलाए जाते हैं ना, कहा जाता है उनको। विथ के साथ हिज फैमिली उनका परिवार। वाज था, नाउन जाना जाता था। फॉर हिज यानी उनकी, सिंप्लिसिटी का अर्थ होता है बिल्कुल साधारण, सरलता। ऑनेस्टी यानी ईमानदारी। डिटर्मिनेशन यानी कि दृढ़ निश्चय। एंड मिस और पेट्रोटिज्म यानी देशभक्ति। मेनी यानी कई। इवेंट्स का अर्थ होता है घटनाएं। ऑफ हिज यानी उनके, लाइफ यानी जीवन, शो यानी दिखाना, हिज यानी उनके और पेट्रियोटिज्म यानी देशभक्ति। उनकी सरलता, ईमानदारी, दृढ़ निश्चय और देशभक्ति की कई घटनाएं, मतलब इस नाम से उन्हें जाना जाता है। उनके बीच अनेक घटनाएं उनकी देशभक्ति को दिखाती है, यानी कि जो घटनाएं हैं उनकी देशभक्ति को दिखाती है। फ्रीडम यानी आजादी। स्ट्रगल यानी कि संघर्ष। वाज यानी था। एट यानी कि पर। इट्स यानी यहां। पीक यानी शिखर। स्वतंत्रता संग्राम अपने शिखर पर था। शिखर पीक है ना। बाबूजी वाज थे, इन यानी कि में, जेल में। बाबूजी उस वक्त कहाँ थे, जेल में थे। द न्यूज यानी कि अखबार। ऑफ हिज उनकी डॉटर्स यानी पुत्री की। इलनेस बीमारी। वरीड चिंतित, हिम उनको। बाबूजी जब जेल में थे उनकी पुत्री की बीमारी की खबर सुनकर वो चिंतित हो गए थे, चिंता में आ गए थे। द ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी अंग्रेजों की सरकार थी। डिसाइडेड निर्णय किया। टू यानी कि से, रिलीज यानी कि छोड़ने का। हिम यानी उनको। ऑन यानी कि पर। पैरोल यानी जमानत। अंग्रेजी सरकार ने उनको एक फैसला लिया कि उन्हें हम क्या करेंगे, जमानत पर छोड़ देंगे। बट लेकिन ही यानी वहां, रिफ्यूज यानी इनकार कर दिया। हिज यानी उनकी, डॉटर यानी पुत्री, वाज यानी थी। डिस्पैरेट टू सी बाबूजी। डिस्पैरेट का अर्थ है अपेक्षा से ज्यादा, यानी कि उनकी पुत्री से ज्यादा उनकी जो अपेक्षाएं थी वो प्यारी थी। बट बाबूजी वाज थे इन द सर्विस यानी सेवा ऑफ द नेशन। जो बाबूजी थे वो राष्ट्र की सेवा में थे। हीज यानी उनकी, कंट्री यानी देश। वाज यानी था। डियर मिस होता है प्रिय। टू हिम उनको। देन जब हिज डॉटर, उनका जो देश, मतलब उनकी पुत्री से ज्यादा उनको अपना देश प्रिय था। बाबूजी वाज थे, अगेन फिर से, इन यानी कि मैं, जेल यानी कि जेल में। बाबूजी जेल में थे। फॉर के लिए। पार्टिसिपेटिंग यानी भाग लिया। इन द फ्रीडम स्वतंत्रता। स्ट्रगल संघर्ष में। स्ट्रगल है ना, यानी कि उन्होंने, बाबूजी जेल में थे, उन्होंने फिर एक वापस संघर्ष किया, भाग लिया। दिस यानी इस, टाइम यानी कि समय। हिज यानी उनका, सन यानी कि पुत्र, फेल यानी कि बीमार, फेल यानी कि हो गया, इल यानी बीमार। इस वक्त कौन था, इस वक्त उनका पुत्र बीमार था। पहले कौन थी, पुत्री थी। जब सेकंड टाइम जेल में थे तब कौन था, पुत्र था। द ब्रिटिशर्स अंग्रेज न्यू जानते थे। ही यानी वहां, वुड
नेवर नहीं रिक्वेस्ट प्रार्थना करेंगे फॉर के लिए, हीज यानी उनकी, रिलीज यानी छोड़ने के लिए, फ्रॉम द जेल जेल से। वे जानते थे कि वे कभी भी प्रार्थना नहीं करेंगे कि उन्हें जेल से रिहा कर दो, छोड़ दो। दे यानी कि वे, रिलीज्ड यानी कि छूट गए, हिम यानी उनकी, ऑन पेरोल यानी कि जमानत पर, उन्हें जमानत पर छोड़ दिया। वेन जब, द पेरोल जमानत, एंडेड खत्म हो गई, जब जमानत खत्म हो गई, हिज सन उनका पुत्र, वाज था, स्टिल बहुत ज्यादा, वेरी यानी बहुत, इल यानी बीमार, पेरोल समाप्त होने के बाद भी उनका पुत्र बीमार ही था। हिज यानी उनकी, बॉडी शरीर, टेम्परेचर यानी उसका शरीर का टेम्परेचर, रोज टू 106 डिग्री यानी कि उस वक्त टेम्परेचर क्या था, 106 डिग्री का उसे बुखार था। कितना था, 106 डिग्री का बुखार था। द ब्रिटिशर्स अंग्रेज, आस्कट कहा, हिम उनसे, टू चूज चुन लो, आइदर या, लीव छोड़ दो, फ्रीडम स्वतंत्रता, स्ट्रगल संघर्ष। या तो तुम, उन्होंने कहा कि या तो तुम, अंग्रेजों ने क्या कहा कि या तो तुम इन दोनों में से कोई एक चीज चुन लो, या तो तुम ये संघर्ष छोड़ दो, एंड और लुक आफ्टर यूवर सन, या तुम्हारा पुत्र, और भी जेल्ड या जेल, या तो पुत्र को चुन लो या जेल चुन लो। बाबूजी किस्ड, बाबूजी ने किस किया, हिज सन्स फोरहेड, उनके पुत्र के माथे को, एंड और ऑप्टेड टू गो टू जेल, और कहा चले गए, जेल चले गए। द सन पुत्र, वेप्ट रोया, एंड और इंसिस्टेड ऑन बाबूजी स्टेइंग विथ हिम, वो मतलब जो पुत्र था बहुत रोया और उसने कहा कि बाबूजी रुक जाओ, बट लेकिन बाबूजी वाज थे इन द सर्विस ऑफ द नेशन, लेकिन बाबूजी राष्ट्र की सेवा में थे। टीयर्स आंसू, रोल्ड डाउन गालों पर, बाबूजी चिक्स, रोल डाउन नीचे आ गए, बाबूजी गालों पर, चिक्स यानी गाल, अगेन यानी फिर से, फॉर ए लॉन्ग टाइम लंबे लंबे, यानी कि इस बात को सुनकर बाबूजी के गालों तक जो आंसू थे वो आ गए। द फेट वाजंट सो हार्श, हार्श यानी कि क्या होता है, दुखद, उन्हें बहुत हर्ष हुआ, दुख हुआ। दिस टाइम, उस टाइम, बाबूजी सन, बाबूजी का जो लड़का था, रिकवर्ड फ्रॉम हिज इलनेस, लेकिन रिकवर्ड यानी कि भाग्य की बात, ये सौभाग्य की बात हुई कि उनका जो लड़का था वो जो बीमार था वो वापस से सही हो गया, यानी रिकवर्ड यानी सही हो गया। लाल बहादुर शास्त्री बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 1964, लाल बहादुर शास्त्री भारत के क्या बन गए थे, 1964 में प्राइम मिनिस्टर बन गए थे, मुख्यमंत्री। ही गेव, उन्होंने दिया, ए बी फिटिंग रिप्लाई, एक संदेश दिया, टू पाकिस्तान इन्वेशन ऑफ इंडिया इन 1965 में, यानी कि 1965 में उन्होंने एक संदेश दिया पाकिस्तान को। इन्वेशन यानी कि मुंह तोड़ जवाब देना, उनको पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। ही स्लोगन, उनका नारा था, जय जवान जय किसान, वर्कड वंडर्स ड्यूरिंग द वार, उनका नारा जय जवान जय किसान ने युद्ध के समय आश्चर्य कार्य कर दिया, मतलब बहुत आश्चर्यजनक कार्य किया। लाल बहादुर शास्त्री डाइड, मृत्यु, ऑन 11 जनवरी 1966 एट ताशकंद, ताशकंद में उनकी मृत्यु हो गई 11 जनवरी 1966 में। ही वॉज अवार्डेड भारत रत्न इन 1966 आफ्टर हिज डेथ, 1966 में उनको किससे सम्मानित किया, भारत रत्न से सम्मानित किया। कब किया, उनकी मृत्यु के बाद, मतलब जो मृत्यु हुई ना उसके मतलब बाद में ही उनको सम्मानित किया था। अब आप इसके मीनिंग कर लीजिएगा, शब्दार्थ। अब इसके आप सही जोड़ी देख लीजिए। स्ट्रगल, टू ट्राई वेरी हार्ड टू डू समथिंग। वरीड का, टू कीप थिंकिंग अबाउट अनप्लीजेंट थिंग्स। रिफ्यूज्ड, इनकार करना। टू से दैट यू विल नॉट डू समथिंग। इन द सर्विस ऑफ, टू बी कंप्लीटली अवेलेबल फॉर समथिंग।
insist to demand that something must happen. 5, 4, 1, 2 and 3. ये आपकी मैच 2 कॉलम हो गई है। अब आप इसमें खाली स्थान कर लीजिए। बाबूजी was put in jail, ये जेल यहाँ पर, several times during the freedom struggle, यानी कि पूरे संघर्ष किया उन्होंने। वो कहाँ पर रहे? वो जेल में रहे। He kissed his son's forehead, उन्होंने उनके पुत्र के माथे को छुआ। Tears rolled down his cheeks, गालों तक उनके आंसू आ गए थे। He became the Prime Minister of India in 1964, 1964 में वो भारत के प्राइम मिनिस्टर बने। He was awarded भारत रत्न in 1966, भारत रत्न उनको 1964 में उसका पुरस्कार मिला। अवार्डेड यहाँ पर 2, 5, 1, 3, 4। अब उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर है, और क्वेश्चन आंसर के बाद अब आप पहले ये देख लीजिए पेज नंबर 65 पर, फिर मैं क्वेश्चन आंसर करवा देती हूँ। तो आपको इसमें देखिए क्या है, थोड़ा सा समझ लीजिए। ये ट्री है, ट्री के पीछे ये छुपा हुआ है ना, तो इसको बोलते हैं बिहाइंड। ये बॉय है और पीछे है, बिहाइंड है पीछे। द बॉय इज हाइडिंग यानी छुपा हुआ, बिहाइंड यानी पीछे, द ट्री यानी पेड़ के। लड़का पेड़ के पीछे छुपा हुआ यानी पिक्चर का यहाँ पर अर्थ है, तो ये यहाँ पर बिहाइंड लिखा हुआ है। दूसरा देखिए, दूसरी पिक्चर में आपको क्या नजर आ रहा है? एक संत है, वो आपको पेड़ के नीचे बैठा हुआ दिखाई दे रहा है ना। वो बॉय तो पीछे था, ये नीचे है, तो नीचे के लिए क्या आएगा? द सेक इज सिटिंग अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे संत बैठे हुए हैं। उसके बाद अब आपका तीसरी पिक्चर देखिए, ये स्कूल है, स्कूल का गेट है और स्कूल के गेट के पास में बच्चे हैं। तो बच्चे कहाँ पर है? पास में गेट के। तो द पोस्ट ऑफिस इज नियर द स्कूल, ये जो पोस्ट ऑफिस है इसके पास में स्कूल है। मैंने बच्चों को उन्होंने बता दिया आपको, है ना, एग्जाम्पल मैंने बच्चों को दिया, उन्होंने पोस्ट ऑफिस का दे दिया। अब चौथी वाली पिक्चर देखिए, ये टेबल है और टेबल के ऊपर ये गर्ल बैठी हुई है ना, तो ये ऊपर है, तो द गर्ल इज सिटिंग ऑन द चेयर, चेयर के ऊपर लड़की बैठी है। तो ये हो गया है। अब आप इसके क्वेश्चन आंसर पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ लाल बहादुर शास्त्री? लाल बहादुर शास्त्री के कौन कौन से गुण थे? द क्वालिटी ऑफ लाल बहादुर शास्त्री आर ऑनेस्टी, सिंप्लिसिटी, डिटर्मिनेशन एंड पेट्रियोटिज्म, यानी कि ईमानदारी, सरलता, दृढ़ निश्चय, देशभक्ति, ये उनके गुण थे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाट वरीड बाबूजीज व्हेन ही वाज इन जेल? जेल में वो क्यों चिंतित थे? आंसर देखिए, हिज डॉटर्स इलनेस वरीड हिम इन जेल, उनकी पुत्री की बीमारी, जो उनकी पुत्र जो लड़की थी वो बीमार थी, इसलिए वो चिंतित थे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाट डिड बाबूजी ऑप्ट व्हेन गिवन ए चॉइस टू अवेल ऑफ पैरोल? उन्होंने मतलब कहाँ जाने से मना कर दिया था, मतलब पेरोल के लिए, जमानत के लिए कहाँ जाने से मना करा था? तो बाबूजी ऑप्टेड टू गो टू जेल, जेल से जाने के लिए उन्होंने मना कर दिया था, मतलब चूज किया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हेन डिड लाल बहादुर शास्त्री बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? लाल बहादुर शास्त्री भारत के जो प्राइम मिनिस्टर यानी क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर कब बने? तो लाल बहादुर शास्त्री बिकम द प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री ऑफ इंडिया इन 1964, यानी 1964 में वो वहां के प्रधानमंत्री बने। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्हाट स्लोगन डिड ही गिव टू द नेशन? कौन सा नारा दिया था? तो ही गेव द स्लोगन जय जवान जय किसान का उन्होंने नारा दिया था। तो ये आपके क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। अब आप इस लेसन को अच्छे से कर लीजिएगा, और शायद एक और क्वेश्चन आंसर है इसमें, वो देख लीजिए आप, छठा वाला 6 वाला बच चुका है, 6 में भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हाउ वाज लाल बहादुर शास्त्री ऑनर्ड फॉर हिज सर्विस टू द नेशन?
उनकी सेवा के लिए उनको क्या मिला था? तो लाल बहादुर शास्त्री वाज अवार्डेड भारत रत्न, भारत रत्न से उनको पुरस्कृत किया था। तो अब आपके क्वेश्चन हो चुके हैं, आप लेसन को अच्छे से कर लीजिए। फिर मिलते हैं, ओके बाय।